इस साल यूपीएससी के पेपर में एक कोट पूछा गया था, द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। मतलब वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। ये 1200 वर्ड्स में मैक्सिमम इसको हमको लिखना था। तो डिस्कस करते हैं। लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें हर दिन अपनी छोटी छोटी कहानियां लेकर आता है, लेकिन जो गहराई, जो मैच्योरिटी, जो इंसाइट हमें वर्षों के अनुभव से मिलती हैं वो किसी एक दिन या एक क्षण में नहीं मिल सकती। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी रिवर की धारा एक दिन में अपनी दिशा नहीं बदल सकती है, पर वर्षों की इरोजन से पूरा लैंडस्केप चेंज कर देता है। इसी तरह से मनुष्य के विचार, समाज का स्ट्रक्चर और सिविलाइजेशन की डेस्टिनी समय के लंबे प्रवाह से आकार लेती है। वर्ल्ड हिस्ट्री इस ट्रुथ का सबसे बड़ा प्रमाण है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे दशकों की इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और इंटेलेक्चुअल फर्मेंट था। 14 जुलाई 1789 का दिन बैस्टाइल के फाल का प्रतीक बना, लेकिन असली सीख फ्रांस को आने वाले वर्षों के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और नेपोलियनिक वार से मिली। इसी तरह से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट अगर सिर्फ 15 अगस्त 1947 के दिन में देखा जाए तो अधूरा है, लेकिन 1857 की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर दशकों तक कांग्रेस मूवमेंट्स, गांधीयन सत्याग्रह और क्रांतिकारी गतिविधियों ने जो अनुभव दिया वो हमें एक मेच्योर डेमोक्रेसी की ओर ले गया। पॉलिटी में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन बना उनका, लेकिन एक्चुअल डेमोक्रेसी और सिविल राइट का स्पिरिट 200 वर्षों की पॉलिटिकल स्ट्रगल से विकसित हुआ। ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट जो 1950 से 1960 के बीच में चल रहा था, ये मूवमेंट इसने ये लेसन दिया। वे एक दिन के प्रोटेस्ट से नहीं बल्कि लॉन्ग ईयर ऑफ ऑपरेशन और रेजिस्टेंस से निकले। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक दिन में नहीं बना, बल्कि 2 साल 11 महीने 18 दिन की डेलिब्रेशंस ने उसे शेप दिया। आज भी सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की समझ हमें लंबे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से मिलती है। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फर्क साफ दिखता है। किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का असर एक दिन या एक साल में पूरी तरह नहीं दिखता है। 1991 का एलपीजी रिफॉर्म उसी का एग्जाम्पल है। उस समय सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट लगा था। जब ये रिफॉर्म किया गया था तो उस समय लगा था कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन 3 दशकों के अनुभव ने सिखाया कि लिबरलाइजेशन ने ग्रोथ रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और आईटी रिवोल्यूशन को कैसे बदल दिया है। सिमिलरली 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक दिन में आया, शॉक था, लेकिन उसके बाद के वर्षों ने हमें फाइनेंशियल रेगुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरडिपेंडेंस की असली शिक्षा दी। ज्योग्राफी सिखाती है कि ईयर्स और सेंचुरीज ही नेचर के असली टीचर हैं। हिमालयाज का अपलिफ्टमेंट एक जियोलॉजिकल डे में नहीं हुआ, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर की प्लेट टेक्टोनिक्स का रिजल्ट है। आज भी ग्लेशियर का रिट्रीट और क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट हमें दिन भर के मौसम से नहीं समझ आती है, बल्कि डिकेड्स ऑफ डेटा हमें बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे सी लेवल को राइज कर रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट दिखाती है कि शॉर्ट टर्म टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस मिसलीडिंग होते हैं, असली ट्रुथ लॉन्ग टर्म एवरेज में छिपा होता है। मैन एज ए सोशल बीइंग भी इसी प्रिंसिपल पर इवॉल्व हुआ। एंथ्रोपोलॉजी बताती है कि हंटर गैदरर सोसाइटीज से लेकर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन और फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तक हर स्टेज ने सेंचुरीज लिए। एक दिन में कोई ट्राइब सिविलाइज नहीं होती है। सिमिलरली सोशियोलॉजी हमें सिखाती है कि कास्ट सिस्टम, जेंडर रोल्स या अर्बनाइजेशन जैसे फिनोमिना की रूट्स ईयर्स और सेंचुरीज में फैली होती हैं। किसी भी सोशल चेंज को समझाने के लिए हमें लंबा कालखंड देखना होता है। साइंस का भी यही ट्रूथ है कि डिस्कवरीज और थ्योरीज एक दिन के काम नहीं है। न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ एक एप्पल गिरने से नहीं खोजा, बल्कि वर्षों के ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स से निकाला। आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी 1905 में लिखा गया, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कई दशकों में हुआ। केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने 1869 में दिया था, लेकिन आज के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तक पहुंचने में 100 साल लगे। बॉटनी में भी डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने एक दिन में दुनिया नहीं बदली, बल्कि वर्षों के फॉसिल रिकॉर्ड और जेनेटिक्स ने उसे स्ट्रेंथन किया। बॉटनी में मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स 1860s में हुए थे, लेकिन उनका इम्पॉर्टेंस 1900 के बाद समझ आया। इसी तरह से मेडिकल साइंस का लेसन और भी गहरा है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी 1928 शायद है, तो 1928 के आसपास हुआ था, लेकिन एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन आने में डिकेड्स लग गए। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी हमें यही समझ आया कि एक दिन में वैक्सीन आ जाए भी तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट वर्षों तक क्लियर होते रहते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि ह्यूमन माइंड की मेच्योरिटी एक दिन में नहीं बनती है, बल्कि वर्षों की इमोशनल एक्सपीरियंसेस से होती है। फ्रूड, जंग, पियाजे जैसे थिंकर बताते हैं कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक की जर्नी हमें
ये समझाती है कि विज़डम क्या होती है, मतलब इससे हमको विज़डम मिलती है। ये जो हम जर्नी कंप्लीट करते हैं चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक, तो इससे हमको विज़डम की समझ होती है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का आज का बूम भी डिकेड्स ऑफ रिसर्च का नतीजा है। एलन ट्यूरिंग ने 1950s में कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन आज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रैक्टिकल हुए हैं। एक दिन में कोई चैटबॉट ह्यूमन लाइक नहीं बना, बल्कि ईयर्स ऑफ डेटा और कंप्यूटिंग पावर से ये संभव हुआ है। इसी तरह से इंटरनेट को भी लोग एक दिन का इन्वेंशन मानते हैं, लेकिन ये ARPANET से लेकर डिकेड्स तक डेवलप हुआ है। फिलॉसफी तो सीधे इसी प्रिंसिपल को स्वीकार करती है। हीगल का डायलेक्टिक्स बताता है कि थेसिस और एंटीथेसिस से ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद सिंथेसिस निकलता है। इंडियन फिलॉसफी में भी उपनिषदास से लेकर बुद्धा और फिर मॉडर्न थिंकर जैसे अंबेडकर, गांधी, विवेकानंद तक की सोच सेंचुरीज से मैच्योर हुई है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी या प्रेमचंद की कहानियां सिर्फ एक दिन के अनुभव नहीं, बल्कि जीवन भर की ऑब्जर्वेशन का निचोड़ है। आर्ट फॉर्म्स भी ईयर्स में इवॉल्व होते हैं। अजंता एलोरा की केव्स में जो पेंटिंग है वो सेंचुरीज तक बनी है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक दिन में नहीं बना, बल्कि जनरेशन ऑफ गुरुज और रागास के प्रयोग से विकसित हुआ है। मॉडर्न सिनेमा भी डिकेड्स के एक्सपेरिमेंटेशन से करंट डिजिटल लेवल तक पहुंचा है। लास्ट में कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं कि दिन हमें मोमेंट्री एक्सपीरियंसेस देते हैं, लेकिन वर्ष हमें कंसोलिडेटेड विजडम देते हैं। इंडिविजुअल लाइफ में भी यही होता है। एक दिन की फेल्योर या सक्सेस टेम्परेरी होती है, लेकिन ईयर्स ऑफ पेशेंस, स्ट्रगल और लर्निंग हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी बनाते हैं। सोसाइटी, साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में वही टिकता है जो टाइम की कसौटी पर खरा उतरे। इसलिए ये कहावत बिल्कुल सही है। वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते।